अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज शेयर करूँगा 9 वीएस कोड ऐसे शॉर्टकट जो मेरी प्रोडक्टिविटी को 2x बना देते हैं। रेडी? लेट्स कोड। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल बना लेता हूँ index.html। ये हो गई फ़ाइल। ओके, यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में भी बताया था शिफ्ट और वो दबाकर इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं हम। एमेट एब्रीविएशन भी कहते हैं इसे। ओके, ये हो गई सिंपल वेबसाइट बन गई। हेलो वर्ल्ड, दिस इज सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक मसला है। मसला ये है जैसे भी अगर मैंने ये फाइल या क्लोज की या कुछ और की, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक और फाइल बना देता हूँ 1.html और यहाँ पर मैं काम करने लग जाता हूँ। सही है। और अगर यहाँ पर यह फाइल मैंने यहाँ से ऐसे ही बंद कर दी तो ये दोबारा से यहाँ पर सेव नहीं होगी। मतलब अगर लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, सो एवरीथिंग मुझे शुरू से दोबारा करना पड़ेगा। और अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाकर दो, तो जो वाइट सर्कल था वो गायब हो गया। यहाँ पर भी अगर मैं कंट्रोल प्लस एस, वाइट सर्कल गायब हो गया। ये तो हो गई मैनुअली। लेकिन अब जैसे ही मैंने ये किया, वहाँ से फिर से सर्कल लगाया, फिर से मुझे मैनुअली सेव करना, इस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे फिर से सेव करना होगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इससे हम यहाँ पर जाते हैं फाइल में, और फाइल में यहाँ पर आता है ऑटो सेव। अगर मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ तो अब जैसे ही मैं लिखूँगा डेव, खुद ब खुद से होता है। वहाँ पर वो वाइट डॉट अब नहीं आ रहा। अब मैं करूँ पी एक्सेट्रा लॉरेम 23। अच्छा, तो ये हो गई। इसके अलावा अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऑटो सेव बंद बंद कर दूँ और यहाँ पर आ जाऊँ, फिर से वो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑटो सेव ऑन कर दूँ तो अब वो खुद से हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा यह है कि मान लो अगर मैं यहाँ पर पी हो गई, डेव हो गया एक हमारे साथ, उसमें मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इनमें से ज़रा मुझे कुछ और भी चाहिए। ये भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जा रहे हैं। सही है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इन सब में मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। अब इन सब में मुझे एक वर्ड ऐड करना है, वो वर्ड है कोड बेस। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, लिखूँ कोड बेस, फिर वहाँ पर जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। आपने ऑल्ट को होल्ड कर लेना है, डी के साथ में दबाना है, इस डी के साथ में दबाना है, यहाँ पर दबाना है, यहाँ पर दबाना है। ऑल्ट को होल्ड करके, ऑल्ट को आपने छोड़ना नहीं है, ऑल्ट को आपने छोड़ना नहीं है। सही है, एक मिनट में यहाँ पर ठीक कर लूँ दोबारा। अच्छा, ये हो गया। तो अब मैं राइट करूँ CODE कोड बेस, सारों में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा शॉर्टकट हो गया वीडियो का। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया मल्टीपल कर्सर्स का। ऑल दबाकर जहाँ पर भी आप प्रेस करेंगे वहाँ पर कर्सर बनता जाएगा। सही है। ये काम आता है जब आपने एक वेरिएबल का नेम बहुत मल्टीपल जगह पर लिखना हो, या HTML में ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पर कुछ टैग्स इन होते हैं, राइटिंग करना जो अक्सर सेम होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो स्टेप है, वो है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। जी, तो हमने इन डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है। मतलब है कि हमको फोकस करना है। अगर कोई फोकस कर रहा है तो उसके लिए अपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है कि मेरे साथ कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो उसके लिए अपने कंट्रोल को दबाना है, साथ में के को दबाना है, फिर दोनों को छोड़ देना है और जेड दबा देना है। तो ये हो गया। आपने कंट्रोल में अगेन करता हूँ, देखिए
अपने कंट्रोल होल्ड करके के प्रेस करना है, फिर दोनों को छोड़ देना है, जल्दी से जेड प्रेस कर देना है। तो ये हो गया। अगेन मैं कर देता हूँ कंट्रोल के फिर जेड, टॉगल। इसे जिन मूड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये पर काम करना है कि ऐसा ज़्यादा छोटा बड़ा भी होता है। एंड फुल फोकस, फुल। अच्छा, ये तो हो गई हमारा चौथा स्टेप, जिन मूड। फोर्थ जो स्टेप है वो है कि हमने हमने काम को इजी कैसे करना है, हमने शॉर्टकट कैसे यूज़ करने हैं। मतलब मेरा ये है इंटेंशंस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर यह गया टैब दबाकर, पहले टैब दबाकर एंटर, टैब दबाकर। ये तो अभी मैंने सिर्फ कोड बेस लिखा है, तो इसलिए सिर्फ कोड बेस ही आता है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम भी आता है टेस्टिंग के लिए, प्रोजेक्टिंग के लिए। यहाँ पर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एप्टर, मैंने टैब प्रेस किया, अगेन आया डेव। मैं दोबारा प्रेस कर दूँ, फिर से आएगा हेलो वर्ल्ड डेव। भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक मैं यहाँ पर टैब पे दबा लूँ, मुझे कुछ और लिखना है या कुछ और है ना, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ और चीज़ों को। मतलब मुझे एक बहुत बड़ा सा टैग है HTML का, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम टेबल ले लेते हैं, तो ये भी मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ये आ जाता है। अगर ये कहीं नहीं आता ना, तो आपने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाए रहें तो आ जाते हैं। ये यहाँ पर लिखा जाएगा इमिट एब्रीवेशन, यहाँ पर ये भी लिखा आता है। तो यहाँ पर अब नहीं आ रहा। ये ने जो ऑटो सिलेक्शन शो किया है, उसको गायब करने के लिए नहीं, लेकिन अगर मैं कंट्रोल टैब वाला यूज़ करना चाहूँ ना, तो कंट्रोल प्लस टैब यहाँ पर आ गया कि मैंने क्या यूज़ करना है, टेबल आ गया, एंटर करो, टेबल यूज़ हो गया। इसके अलावा टेबल के अंदर अगर मैंने टी में को चूज़ करना है, टी में तो आ गया टेबल टी, एरिया टी, जो भी टी से आते हैं सारे मुझे शो हो गए। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है। ये हो गया। अगर मैंने अपने दोनों कोड को कंपेयर करने, लेकिन कंपेरिजन करने ना, तो मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के नीचे जो बटन है वो दबाया, तो यहाँ पर ये खुल गया। अगर ये तो स्टीमल में खुल गया, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से हो गया। तो अब मैं इन दोनों कोड को, अपना सारा कोड कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ। डॉग टाइप से मैं मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई एरर हो और यह वाला ठीक हो, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई एरर कहाँ पर है। उसके अलावा मैं और भी बहुत ज़्यादा कंपेरिजन कर सकता हूँ। जो है हमारे साथ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है लाइब्रेरीज एक्सेट्रा में। तो यहाँ पर अगेन हम 1.cpp बना लेते हैं। अब दोबारा से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें कोई वो शो तो या नहीं, तो शो हो गए। तो मैंने इस पर बात की थी, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाएंगे तो ये आपको हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हैश टैग इंक्लूड, तो स्पेस दबाऊँ, इंक्लूड वाई, एक नहीं आ रहा, इंक्लूड आ गया। हैश टैग इंक्लूड, आपने टैब दबाना है, सारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैंने देखना है कि भाई सीओड का मतलब क्या है, या इसकी या इसके पीछे जो कोड है वो क्या है। लाइब्रेरी सीओड जो है, इसको आईएफएम लाइब्रेरी ने डिफाइन किया, तो इसलिए मैं सीओड को यूज़ कर सकता हूँ, सही है। तो सीओड अगर आपने देखना है कि इसके पीछे कोड क्या है एक्सेट्रा, तो अगर आप F12 दबाएं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारा कोड खुल जाएगा इस सीओड पे, कैसे सीओड का कोड है, कैसे यूज़ कैसे करना है एक्सेट्रा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इनलाइन मुझे मिले, ये तो अब न्यू फाइल ओपन हो गई, आपने ऑल्ट प्रेस करना है, उसके साथ F12 दबाना है, तो आपको इनलाइन मिल गया कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है, एक्सट्रीम और स्ट्रीम सी आउट एक्सेट्रा। तो ये हो गई ऑल्ट प्लस F12 वाली स्टेप। हो ये है कि अगर मैंने टर्मिनल खोलना हो और मैं कीबोर्ड में डायरेक्ट वो कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोल क्लिक करूँ और वन के साथ जो बटन है वो क्लिक करूँ, तो टर्मिनल खुल जाएगा। ये ज़्यादातर कोड टर्मिनल से जी कोड रन करते हैं, यहाँ से कोड नहीं रन करते हैं, यहाँ से कोड रन करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया टर्मिनल को ओपन करना इजीली कीबोर्ड से। कंट्रोल होल्ड करना है और आपने वन के साथ जो बटन है वो दबाना है, प्रेस करना है।
तो खुल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लोरर की तरफ। अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और कीबोर्ड में मैं लगा रहता हूँ, कोड कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और अब मुझे माउस तक हाथ नहीं लेके जाएंगे, मुझे फाइल मैनेजर खोलना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाना है, वो खुल गया। उसके बाद अगर मुझे कुछ फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है या फाइल सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबाकर, अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्रेस करके 1 2 3 4, अगर कंट्रोल के अलावा करूँ तो फिर एक बार। उसके अलावा अगर कहीं पर भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो न्यू फाइल बना सकता हूँ, डॉट cpp एक्सेट्रा। ओके। हम्म, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, इमेज शॉर्टकट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं HTML में चला जाऊँ और यहाँ पर मैं मुझे कुछ लिस्ट चाहिए एआई, और अगर मुझे ये 5 चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो मुझे 5 मिल जाएंगे एआई। उसके बाद अगर मैं कोड बेस लिखूँ, कोड बेस टैब दबाऊँ तो नीचे आ जाएगा। ये हो गया। और उसी तरह जिस तरह मैंने मल्टीपल का वो कहा, तो यहाँ पर 1 2 3 4, अभी तो ए गई है, ये भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको फाइल मैनेज मुझे तो लिखना है कोड बेस, मुझे चेंज लिखना है तो फिर मैं खुद लिखूँगा। सारों में हो गया कोड बेस अंडर का। ये हो गई हमारी लास्ट पॉइंट। तो ये थी 9 मिस कोड हैक्स, ऑटो सेव, मल्टी कर्सर, जेन मूड, इंटेलिजेंस, स्प्लिट एडिटर, एंड एक वो पीक था जो हमें डेफिनेशन दे रहा था, एंड इंटीग्रेटेड टर्मिनल था, एक्सप्लोरर था, और ये तो लास्ट है, इसे इमिट कहते हैं। अगर हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी फेवरेट शॉर्टकट बताएं जो आपकी फेवरेट बन गई हो। थैंक यू। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।